कलाम खुदा में से वाइस उसका 10वां बाब है, चैप्टर 10, और उसकी पहली सिर्फ एक ही आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। वाइस 10वां बाब पहली आयत कलाम खुदा में से फक्त एक ही आयत मुकद्दसा को हम तिलावत करेंगे। जी कलाम खुदा में यूं रकम है, मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत सबके यहाँ आमीन। मुर्दा मक्खियां, डेड फ्लाइज। मुर्दा मक्खियां ये अस्तारी मानों में इस्तेमाल किया गया है, मेटाफोर। अस्तारी मानों में, अस्तारे के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया। मुर्दा मक्खियां, डेड फ्लाइज से मुराद हमारी छोटी छोटी बेवकूफियां हैं, जो उन मुर्दा मक्खियों की तरह है जो अतार के इत्र को बदबूदार कर देती है। यानी परफ्यूम जो है, अगर एक बहुत बैड स्मेल, बुरी बदबू है, उस खुशबू का भी, इस पर पहले भी मैंने बताया था कि अगर आप नहाए ना, आप पसीने से शराबूर हैं, आपके कपड़े भी भीगे हुए हैं, और आप उसके ऊपर परफ्यूम लगा दें, तो क्या उसका फ्लेवर बन जाएगा? वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? लाजिम है कि आप सबसे पहले नहाएं, अपने आप को पाक साफ करें, फिर वो फ्रेगनेंस, वो खुशबू जो आप लगाएंगे वो आपको भी राहत देगी और दूसरे भी उसको अच्छा महसूस करेंगे। इसी तरह से यहां पर अस्तारी मानों में मुर्दा मक्खियों को कहा गया है कि हमारी जो हमाकतें हैं, हमारी नादानियां जो हैं, हमारी छोटी छोटी बेवकूफियां जो हैं, वो हमारी जिंदगी, हमारा सुकून, हमारा खानदान, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब्स, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी लाइफ का सारा जो कोई भी शोबा है, कोई भी एरिया है, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। बाल्ज़बूल का मतलब है, इब्रानी लफ्ज है मक्खियों का मालिक या सरदार। आपको पता है यीशु मसीह पर भी इल्जाम लगाया था यहूदियों ने कि ये बाल्ज़बूल की मदद से बदरूहें निकालता है, जो बदरूहों का सरदार है। हालांकि उसके मानी जो है वो मक्खियों का मालिक है, बी कीपर। इस बात को हमेशा याद रखें कि आपकी नादानी, बेवकूफी छोटी है या बड़ी है, नुकसान जरूर करती है। जहर आप थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, नुकसान तो लाजमी करेगा ना। वो अक्सर एक खान साहब की बात मैं सुनाता हूं, वो किसी फिक्रे जो है ना जहर, तो वो कवे जहर, उन्होंने बथेरा कवे वो बेटा जहर होंदा है, तू जहर कहने। वो लागे एक होर खान साहब बैठे सन, वो कहते इन्हू देने पैना है, इन्हें जिन्नी देर खादा ना उन्नी देर इन्हें सही कहना नहींगा। आप याद रखें, जहर थोड़ा खाएं या ज्यादा खाएं, वो नुकसान जरूर देता है। आपकी बेवकूफियां, आपकी नादानियां, आपके रॉन्ग डिसीजन, आपके गलत फैसले आपको, फैमिली को, खानदान को, साथियों को, टीम को, मिनिस्ट्री को, मुआशरे को, मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आज का टॉपिक है मुर्दा मक्खियां, डेड फ्लाइज।
बाइबल मुकद्दस में चंद एक नाम और शख्सियात हैं जिनको आज सामने हम रखेंगे कि उनकी जिंदगी में उनका ज़वाल, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी क्यों कर हुई। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो साउल बादशाह का है। साउल, दाऊद का ससुर, साउल बादशाह। साउल और दाऊद के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि दाऊद प्रेजेंस का भूखा था और साउल पोजीशन का भूखा था, ओहदे का, सीट का, कुर्सी का। खुदा ने साउल को रद्द कर दिया और दाऊद को चुन लिया। साउल बादशाह की जिंदगी, उसकी जिंदगी में छोटी छोटी हमाकतें थी। मसलन गुस्सा। वो पंजाबी च नहीं कहते गुस्सा कल खा जाता है, कहते खुशी में वादा ना करो, गुस्से में फैसला ना करो। खुशी च कई बार लोग वादे कर देंगे ने तो बाद पूरे नहीं उतरते, फिर मुसीबत नूं पै रहिंदे, फिर लुकदे फिरदे ने कि मैं यह गल कित्थों पूरी करांगा। गुस्सा, तैश, जज्बाती, कहर, तुंद मिजाज, और कई लोग तो गालियां भी बकते हैं। कई मैं सुने रूहानी बंदे होंदे ने, अपनी असलियत आ जाए तो गालां भी कड्ढन लग पैंदे ने। अफसोस, साउल की जिंदगी ऐसी थी। आमतौर पर देखा गया है खानदानों में, घरानों में, मियां बीवी, उनके आपस में जो उनकी लैंग्वेज है, आपस की जो गुफ्तगू है, इंतहाई नाजेबा है, क्योंकि उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है। दाऊद ने जब जाती जूलियत को मारा तो लोगों ने गीत गाया, लोगों ने तारीफ की दाऊद की कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। यह गीत गाया गया। अब जब यह गीत गाया गया, दाऊद की तारीफ की गई, तो फिर साउल को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब कई लोगों की यह भी प्रॉब्लम है कि उन्होंने किसी की तारीफ नहीं, अपनी तारीफ चाहिए। कई ने तो नाल बंदे रखे होंगे है ना तारीफ सुनने वाले। साउल का मिजाज भी ऐसा ही था। साउल बेसब्रा शख्स भी था, बेसब्री थी उसके अंदर, पेशेंस उसके अंदर नहीं थे, इंतजार, जज्बाती, इमोशनल। आओ देखें जरा शमूएल की पहली किताब 13वां बाब 12वीं और 13वीं 2 आयत को हम पढ़ेंगे। आओ देखिए खुदा के कलाम में से। साउल एक बेसब्रा शख्स था, बेसब्री उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी, और ये वो मक्खियां हैं, ये वो मुर्दा मक्खियां हैं जिन्होंने उसकी सल्तनत, उसकी हुकूमत को गिरा दिया। जी, शमूएल की पहली किताब है, 13वां बाब है, 1 सैमुअल चैप्टर 13 वर्स 12 एंड 13। 2 आयत को पढ़ेंगे, 12वीं और 13वीं आयत। जी। तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे और मैंने खुदावंद के कर्म के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए कि मैंने मजबूर होकर सख्त कुर्बानी गुजरानी। कादी मजबूरी है इन्हें दुआ भी नहीं की थी तो कुर्बानी भी चढ़ा रहा। अगे सुनो की केड़ी गल सी जी। सैमुअल ने साउल से कहा, हाँ आना सैमुअल ने था, आना पास्टर ने सी। वो जिमें इत्थे नहीं साडे कि वो देखते आप ही दुआ कर देंगे, यार पादरी साहब तो लेट है, चलो ये केड़ा औखा काम है, यही काम इन्हें किया। उन्हें आख्या कि सैमुअल दे आने चले देर है, तो ये केड़ा काम है, असी आप ही पादरी हाँ। फिर क्या हुआ जी, सुने। सैमुअल ने उससे कहा तूने बेवकूफी की, मुर्दा मक्खियां। मैंने क्या कहा था? मुर्दा मक्खियां अस्तारी मानों में वो बेवकूफियां हैं जो हमारी जिंदगी में होती हैं। फिर क्या हुआ?
तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इस्राएल में हमेशा तक कायम रखता। फिर नबी ने नबूवत कर दी, नबी ने कलाम कर दिया कि अब तेरी सल्तनत कायम नहीं रहेगी, क्योंकि तूने वो काम किया है जो खुदा ने तुझे करने को कहा ही नहीं है। तुसी क्यों काम करते हो जोड़ा ताड़े करने वाला नहीं है। असी जड़े अपने काम वो तो चलो सानू कर लेने चाहिए, असी जड़े खुदा वाले काम वो भी आपे ही करना है। थानू पता खादम बनाना किहदा काम है? ये खुदा का काम है, ये किसी मिशन का काम नहीं। जे तुहानू किसी मिशन ने खिदमत लई मुकर्रर किया है तो फिर तुसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर खुदा ने आपको बुलाया और खिदमत दी है तो फिर आप हमेशा कामयाब होंगे। आप वो क्यों काम कर रहे हैं? आप देखें आज कितने सेल्फ मेड खादम आपको मिलेंगे, खादमाएं मिलेंगी, थियोलॉजियन मिलेंगे, इंटरनेट पर खुद साख्ता थियोलॉजी वो आपको बयान करते नजर आएंगे। पता नहीं कितों कितों कड्ढण देने थियोलॉजी। असी तो मैं तो सिर पढ़ लेना। मैं आसिफ भाई फिर पूछदा कि यार तुसी कोई किताब वेखी? कहते असी भी नहीं वेखी किताब जिथों इन्होंने कढ़ ली है गल। ऐसे ऐसे थॉट्स निकाल रहे हैं लोग। अफसोस अभी शायरी बड़ी अजीब लोग गा रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं पादरी साहबान को जो इन पर इनको दुरुस्त करने के लिए जो रॉन्ग शायरी अब गाई जा रही है। आपको पता सिंगर तो पैसे लेते हैं तो गा देते हैं, उन्हें क्या इन बातों से, लेकिन लिखने वालों को ख्याल करना चाहिए। साउल खुश होने की बजाय तैश में आ गया। उसने बहुत बुरी हरकत की क्योंकि उसे अपनी तारीफें सुनने की आदत थी। उसकी सल्तनत खाक में मिल गई। जल्दबाज, जो काम आपका है आप वो करें, जो खुदा का है खुदा को करने दें। मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में इतने नाम नहाद खादमीन हैं। अफसोस होता है सारी सूरत हाल देख के कि खुदावन ये कहां से आ गए हैं। दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है। दूसरा किरदार या दूसरे नाम, शख्सियात मरियम और हारून। ये दोनों प्रीस्ट थे, खिदमत में थे, लावी थे। मूसा का भाई हारून और उसकी बहन मरियम। ये मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह की मां का नहीं है, ये हारून की बहन मूसा की बहन थी। कई आपको पता अदियान को होश ही नहीं है, वो मिक्स कर देते हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो मरियम पुराने नामा में वो कौन थी और जो हमारे खुदावंद की मां थी वो कौन थी। उनको पता ही नहीं चलता हिस्ट्री का। और मसीहत के बारे में उल्टी सीधी वो फलसफे बयान करते रहते हैं, जिनका मसीहत के साथ, बाइबल के साथ, अनजील के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं अक्सर कहता हूं इंजील वो सुनाए जो इंजील पर ईमान रखते हैं। जो इंजील को मानते नहीं है उनका क्या लेना देना इंजील के साथ। उनको किसने हक दिया है इंजील की बातें करें? क्योंकि वो इंजील को तो मानते नहीं है, वो बाइबल को तो कबूल ही नहीं करते। उन्हें कोई हक नहीं बाइबल पर बात करें। बाइबल वो सुनाए जो बाइबल पर ईमान रखते हैं और वो ही बाइबल को जानते हैं। मरियम और हारून। मूसा ने एक स्याह फॉर्म औरत से शादी कर ली तो दोनों भैन भरा रुस गए। मूसा दी मर्जी, वो गोरी ना विआह करे तो भावें स्याह फॉर्म ना करे। मूसा दी जाती गल सी ना, इन्हों की मसला सी। ये लहदा तो ही मूसा दी ऐबजोई करनी शुरू कर दी इन्होंने, तो फिर नतीजा क्या निकलिया? कोड़ पै गया, सफेद कोड़। सुन रहे मेरी बात? एक लोकी आसान काम समझते हैं,
खुदा दे लोगों की मुखालफत करना, खिदमत की मुखालफत करना, खिदमत से जुड़े लोग ने उन्होंने बारे ऐब जोइयां करना, मजे ले लेके गल्लां करना। लोग इसे आसान समझते हैं, इसका नतीजा बहुत खौफनाक है। कोड पड़ गया उनको। मूसा ने शादी की है, वो स्याह फॉर्म थी, वो ब्लैक थी, ये मूसा की चॉइस थी। भैन भरावां की मसला है। अच्छा, कईयां नूं कोई लेना देना नहीं, एवं तनकीद करनगे, कहणगे ते इतना फबदी नहीं पई। किन्नी अफसोसनाक गल है। वो जिन्हें विआह कराया उन्होंने पता है भी मेरे नाल फबदी है कि नहीं, तुहानूं की मसला है। यही काम मरियम ते हारून ने किया कि फबदी नहीं पई। खुदा नाराज हुआ। ये वो मुर्दा मक्खियां हैं जो हमारी जिंदगी में है, बेजा तनकीद, ना लेना ना देना, ना किसी ने पूछा, एवं मशवरे दे जाने। तुहानूं पूछा किसी ने कि मैनू मशवरा दो, तुसीं एवं मशवरा दे जा रहे हो। ये वही बात है, मैं कौन, खाम खा। अफसोस, ये मुर्दा मक्खियां आपकी बेइज्जती करेंगी, आपकी इज्जत को खराब करेंगी, आपका मुकाम चला जाएगा, आपको कोड़ भी हो सकता है। इसलिए बी केयरफुल, बहुत मोहतात रहें। और मैंने नोट किया है, अक्सर लोग ऐब जोइयां खाने की मेज पर करते हैं। रोटी टाइम भी लोगों को सुकून नहीं हुंदा। तुसी मोबाइल ऑन करके वेख लो, रिकॉर्डिंग तो ला लो तो पॉकेट च पा लो। 24 घंटिया जो तुसी गौर कर लियो, तुसी अपने बारे च किन्नियां गल्लां कीतियां ने ते तुसी लोकां दे बारे च किन्नियां कीतियां ने। तुहानूं आप ही पता चल जाएगा, तुसी सब तो ज्यादा गुफ्तगू लोकां दे बारे च करदे हो। अफसोस, लोग खाने की मेज पर भी किसी जगह पर बैठ जाए, फेलोशिप कर लें, आप दूसरों को गुफ्तगू करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। एली काहन ने सारी जिंदगी 40 इयर्स बनी इस्राइल की अदालत की, वो काजी था, जज था, उसने अपनी और अपने बच्चों की कभी अदालत नहीं की। हम दूसरों के कीड़े निकालते रहते हैं। अफसोस। इमसाल 16:28 पढ़िए। इमसाल 16:28 जी, सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल 16:28 जी। कजरो आदमी है, फितना अंगेज है, और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। चुगलखोर, चुगलखोरी ते आम जी गल है। चुगलखोरी आम जी गल है। लोकी चुगलियां, ऐब जोइयां, तफरके, नफरतां पाना खबे हथ की गल समझते हैं। वो पोटा जिन्हों कहते हैं, पोटा ही लाया है। कईयां दे नाम ही पोटे ने ना, पोटे का रोल अदा करते हैं। ऐसा पोटा लाया है, आप उसमें राजी नहीं हो सके। ये वो मुर्दा मक्खियां हैं जिन्होंने आपकी शख्सियत, आपकी जात को दागदार कर दिया है। और दुनिया का अकल तरीन शख्स, अकलमंद तरीन शख्स क्या कहता है? कजरो आदमी फितना अंगेज है और गीबत करने वाला दोस्तों में जुदाई डालता है। वो इस काम नू अपनी जिंदगी का फरीजा समझ के करता कि मैं बड़ा कुछ चंगा काम कर रहा। ये मुर्दा मक्खियां हैं। और आज का जो पैगाम है वो क्या है? मुर्दा मक्खियां। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं, बदबूदार कर देती हैं, गंदा कर देती हैं, नापाक कर देती हैं। देखें दाऊद इसके बारे, पौलुस रसूल इसके बारे में क्या कहते हैं। इफ्सियों 4 बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा को भी पढ़िएगा। इफ्सियों 4 बाब की 29वीं आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। एवें दियां गल्लां करा करो तुसीं, सुनने वालियां नूं अच्छियां लगन, सुनने वालियां दी तरक्की होए।
लोगों की भलाई होए, तुसी पुआड़े पा के खुश होना? तुसी इनू बड़ी कामयाबी समझते हो कि तुसी पुआड़ा पाता लोगों के घर च या जिंदगियां च या खानदाना च या चर्चा च या खिदमत च या जिंदगी च? तुसी खुश होंदे हो कि कैसी में अग लाई है? अफसोस, बाइबल ने, इंजील ने हमें ये बातें सिखाई हैं कि सबसे ताकतवर शख्स वो है जो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है। हमने बहुत सारी हमें बातों का पता होता है, ऐसे जैसे कुएं में फेंक देते वैसे छोड़ देते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा तो रहम फरमा लोगों पर। मुझे कई दफा लोगों ने कहा कि सर बंदा सही नहीं है जड़ा तुहाडे फिर रहा है या ये तुहानू नुकसान देगा। मैं उनको कहता हूं मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूं। मुझे यह भी पता होता है ये चीट कर रहा है शख्स, लेकिन मैं उसे महसूस नहीं होने देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा खुदा कुदरत वाला है। He will manage, वो देखेगा, वो चीजों को खुद कंट्रोल करेगा। और जो ऐसा शख्स होता है उसके लिए दुआ करें। तीसरा किरदार या कैरेक्टर मेरे सामने नबूकदनजर का है। किंग, बादशाह था बाबुल का। बाबुल सुपर पावर थी उस वक्त की, जैसे आजकल अमेरिका है। ये चेंज होता रहता है, कभी कोई सुपर पावर, कभी फारस, कभी यूनान, कभी बाबल, कभी अरामी, कभी कोई। अब चाइना सर उठा रहा है, सुपर पावर बनना चाहता है। दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की सुपर पावर्स उठती हैं और बैठ जाती हैं। दुनिया में एक ऐसी सुपर पावर है जो कभी खत्म नहीं हो सकती, और वो खुदा कादिर मुतलक है। उसकी किंगडम, उसकी बादशाहत को कभी ज़वाल नहीं हो सकता। नबूकदनेस्सर किंग, तकब्बर और गुरूर की अलामत। वो कहता था कि अजीम शहर बाबल मैंने बनाया है, ये मेरी दस्तकारी है। और देखें जरा क्या कहता था वो। दानियल चौथे बाब की 30 और 31वीं आयत। दानियल 30 और 31 को हम तिलावत करें जी। बादशाह ये बात कह ही रहा था। हाँ, बादशाह ये बात कह ही रहा था कि आसमान से आवाज आई। हाँ, आसमान से आवाज आई। ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, तेरे हक में ये फतवा है कि सल्तनत तुझसे जाती रही और तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तू मैदान के हैवानों के साथ रहेगा और बैल की तरह घास खाएगा और 7 दौर तुझ पर गुजरेंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। नबूकदनेस्सर क्या कहता था? वो कहता था कि जो बाबुल अजीम शहर है ये मेरे हाथ की दस्तकारी है। वो क्या कहता था? ये मेरे हाथ की दस्तकारी है। देखिए जरा 30वीं आयत पढ़े। आसफ आपने 31वीं से पढ़ा, 30वीं आयत पढ़े। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर बादशाह पर गुजरा। ये सब नहीं, 30 आयत। बादशाह ने फरमाया क्या ये बाबले आजम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई की कुदरत से तामीर किया कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल का नमूना हो। थैंक यू। ये बड़ा बोल था उसका कि जो कुछ बाबुल में वो मेरे जोरे बाजू से है, लेकिन खुदा ने उसकी सल्तनत को गिराकर उसे ये बात बताई कि सदा बादशाही सिर्फ सोने रब दी है, इंसानों की नहीं हो सकती। जैसा मैंने कहा, सुपर पावर्स बहुत सारी आई और बहुत सारी चली गई। हमें नहीं पता अमेरिका कब तक दुनिया में सुपर पावर रहेगा। खुदा कादिर मुतलक की बादशाही को ज़वाल नहीं है।
दुनिया की जो बादशाहते हैं, दुनिया के जो बादशाह हैं, उनको सवाल हो सकता है, लेकिन हमारा खुदा और उसकी किंगडम फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। नबूकदनेस्सर तकब्बुर, घमंड, उसके तकब्बुर और घमंड ने, इन मुर्दा मक्खियों ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। उजिया बादशाह, उजिया बादशाह, एक और किंग। देखें जरा तवारीख की दूसरी किताब 26वां बाब 16वीं आयत। घमंड, तकब्बुर से भरा हुआ शख्स और दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने वाला कैसे कामयाब हो सकता है? आओ देखें। लेकिन जब वो जोरावर हो गया, हाँ, पहलो नसी जदों जोरावर हो गया। लोकी पहले ठीक ही होंगे ने, पहले लोकी ठीक ही होंगे ने। हमने अपनी मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखा, जदों आंदे ने उदों बड़ियां हथ पैर घुटदे ने, जदों ही थोड़े जे पर निकलते ने ते फिर भाजी उन्होंने लाइफ स्टाइल वेखण वाले होंगे, वो फिर सानू ही गल्लां सुनाते हैं। आगे सुने। लेकिन जब वो जोरावर हो गया, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया, इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। वो खराब हो गया, इन्ना भुल गया, इन्नी खुद एतमादी, इन्नी हमाकत आ गई कि खराब ही हो गया। आगे। और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा, खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया, चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया, ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। लो एक एदा काम सी, ये काहिना दा सी। ते कर कौन रहा है? उजिया बादशाह, किंग। ये ते काम ही नहीं होता, उसका काम तो सल्तनत चलाना है, उसका काम तो डिसिप्लिन रखना है मुल्क के अंदर, उसका काम तो गरीबों की मदद करना है, उसका काम तो कानून साजी है, उसका काम तो मुल्क का इंतजाम चलाना है, हैकल का इंतजाम चलाना नहीं है। ये आजकल लोगों को शौक पै गया है, गाण वाला भी पास्टर, वजाण वाला भी पास्टर, शायर भी पास्टर, पास्टर ही पास्टर इकट्ठे हो गए ने। बड़ी हैरानी की गल है। खानदानी पास्टर बड़े ने, वो वड्डा भरा हुंदा, बाकी सारे वैसे ही हो जाते हैं। है भी वैसे लोगों ने काम फड़ लिया है, आप ही पास्टर, ना किसी ने हाथ रखा, ना किसी से सीखा, ना किसी बाइबल स्कूल से कोई बाकायदा तालीम पाई, एवं ही पास्टर बन गए। यही काम इन्हें किया। हैकल च गया ते की करन लग पिया? बखूर जलान लग पिया। ते पहलों ठीक सी, पहलों ठीक सी जदों माड़ा सी, ते जदों तगड़ा होया उदों दा फुल गया। ते खुदा नूं गुब्बारे चों हवा भी कढ़नी आंदी है। खुदा हवा कढ़नी जानदा है, ते असीं निकलदी वेखीए कईयां दी। फिर खुदा लैंदा है आने वाली जगह ते, फिर बोर्ड थल्ले लैंदा है आपे। बखूर, कुर्बानी, काहिना दा काम शुरू कर लिया। 80 काहिन सन उत्थे। किन्ने? 80 पादरियां चों इहनूं एक भी नहीं लभा। 80 काहिन सन जिहड़े नूं मना करदे सी कि बादशाह ये तेरा काम नहीं, ये तेनू नहीं फबदा, तेनू जिस गल लई खुदा ने बुलाया, मुकर्रर किया, बरकत दी, जो तेरा जिहड़ा खुदा तेरे को काम लेना चाहता है तू वो ही कर, तू दूजे पासे ना जा। मैं हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं आप लोगों से, जितने मुझे आज यहां सुन रहे हैं, नाजरीन है, बाद में भी सुनेंगे, प्लीज वो काम करें जो खुदा ने आपको दिया है। बगैर टाइटल के भी आप खिदमत कर सकते हैं, बगैर टाइटल के। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं वो बगैर टाइटल के खिदमत कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइटल ना भी हो फिर भी आप खिदमत कर सकते हैं। देखें जरा लूका 14:11 में खुदावंद यीशु ने क्या कहा। लूका 14:11 जी। जी, यहां पर लिखा है,
क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वो छोटा किया जाएगा। और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। जे तुसी बड़ा बनना है ना तो फिर अपने आप को छोटा बना लो। हमारे खुदावन ने ऐसा किया, शागिर्दों के पांव धोकर। पतरस तानू पता है जज्बाती सी। पीटर का मिजाज कैसा था? पतरस का जिथे चुप रहना सी उथे बोलदा सी। कईयां नूं आदत हुंदी, कईयां ने चुप रही तो उथे बोल देने। जहां चुप रहना था वहां बोल पड़ता था, जहां इकरार करना था वहां मुकर जाता था, जहां पुरअमन रहने की तलकीन की जाती थी वहां वायलेंट हो जाता था, पुरतशद्दद मिजाज हो जाता था। ये पीटर है, पतरस है, लेकिन यीशु की मौत ने उसे हिला के रख दिया। यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बाद, रूह कुद्स का नज़ूल होने के बाद पीटर की लाइफ बदल गई। हमारे खुदावन ने अपने शागिर्दों के पांव धोए हैं। उजिया के बारे में आपने क्या सीखा, सुना कि वो जब बड़ा हो गया, ताकतवर हो गया, वो फूल गया। ये मक्खियां हैं और ये मुर्दा मक्खियां हैं जो बदबूदार कर देती हैं, दागदार कर देती हैं, आपकी तजलील होती है। सोसाइटी में, मुआशरे में आप दुख उठाते हैं। वो रिस्पेक्ट जो किसी जमाने में लोग आपकी बहुत इज्जत करते थे, वो फिर खत्म हो जाती है। चौथी और आखिरी शख्सियत, सुलेमान बिन दाऊद, किंग। आप हैरान होंगे कि मैंने इस लिस्ट में सुलेमान को क्यों शामिल किया है, क्योंकि उसने तो इमसाल की किताब लिखी है, और इमसाल की किताब में तो सारी बातें हिकमत की बातें हैं, और वाइज की किताब का भी वही मुसन्निफ है, उसी ने इसको कलम बंद किया। गजल की किताब में बड़ी बड़ी कीमती बातें हैं, गजल गुजलात में। तो आप हैरान होंगे, आप भी यहां पर, और नाजरीन भी हो सकता है हैरान हो। मैनू लगता हैरान हो, पता नहीं है कि नहीं तुसी, लेकिन मैं हैरान हो गया सी आप हमें लिख के। लेकिन अब देखिए मैंने क्यों ये लिखा है, उसका नाम क्यों शामिल किया। पहली सलातीन 11वें बाब की, सलातीन की पहली किताब 11 बाब, उसकी पहली 2 आयात पढ़िए जी जरा। मैंने क्यों सुलेमान का नाम इस लिस्ट में डाला है, ताकि हम सीख सकें जी। 11 बाब पहली 2 आयात हैं जी। और सुलेमान बादशाह फिरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, कौन सी औरतों से? यानी मुआबी, अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूमी, सेदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इस्राएल से कहा था कि तुम उनके बीच में ना जाना, और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगे। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा। ऐसी गल सिर ते सवार हुई, दम भरने लगा। इसलिए मैंने लिस्ट में शामिल किया ये नाम, दम भरने लगा। खुदा ने मना किया था गैर कौम औरतों में शादी नहीं करनी। आज भी यही प्रॉब्लम है। मैंने पिछले दिनों भी कोट किया है मलका यासर को, जो गैर कौमों में शादी का रुझान रखते हैं, या जो इस बात के लिए उनके दिलों में नरम गोशा है, वो यही कोट करते हैं जी। मलका यासर ने भी तो गैर कौम बादशाह था, उसके साथ शादी की थी। सुने गौर से, वो गुलाम थी, ये उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, वो एक असीर लड़की थी। और आप जानते हैं कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। वो जिसका गुलाम है वो उसी की मर्जी से चलेगा, जिसने उसे खरीदा है, जिसके वो कब्जे में है। अब सुलेमान गैर कौम, गैर मबूदों की
पैरवी करने वाली, देवताओं और बुतों की पूजा पाठ करने वाली औरतों की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि वो उनका दम भरने लगा। और खुदा ने मना किया था, खुदा ने मना किया था। ये वो मुर्दा मक्खियां हैं जो इत्र को बदबूदार कर देती है। आपकी हैबिट्स, सिगरेट पीने वाला जिन्ना मर्जी हो होस्ट दी टाफी मुंह च पा ले ते तिब्बत क्रीम भी मुंह ते ला ले, तुसी उन्होंने गले मिलोगे ते स्ट्रोंग टबैको स्मैल तुहानू आएगी ते वो अगे हवाले बड़े देगा कि कलाम च लिखिया, कित्थे लिखिया तंबाकू मना है, ते जे तंबाकू मना है तो खुदा ने इनू बनाया ही क्यों है। वेखो, अकल ते गौर करो। कलाम च लिखिया तेनू चंगियां चीज़ां नाल ते तुसी गंदियां खा के कहते हो जो कित्थे लिखे। तुसी चंगियां खाओ ना, तुसी गंदियां क्यों खाते हो। कलाम च की लिखिया, तेनू चंगियां चीज़ां नाल, किहड़ियां चीज़ां ना, ते ये चंगियां ने, ये गंदियां ने, ये मंदियां ने। और हुकूमत कहती है ये आपकी लाइफ को स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स। आप इसकी एड भी देखें, आप इसकी जो पैकेट होता है, जो सिगरेट की डिब्बी वाला पैकेट होता है, उसके उत्ते भी लिखा हुआ है हुकूमत ने, ये जबड़े के कैंसर का बाइस बनती है। हुकूमत पाकिस्तान, वजारत सेहत। आप लोगों को देखें, लोगों की जिंदगी में ऐसी बुरी बुरी हैबिट्स होंगी जो मुर्दा मक्खियों जैसी होंगी, जो सारे इत्र को बदबूदार कर देती हैं, जो आपकी जिंदगी में खुदा की खुशबू है उसका बेड़ा गर्क कर देती हैं, सारी फ्रेगनेंस चली जाती है। हमें मसीह की खुशबू आनी चाहिए। उसने कहा पहलोठे का लिबास तो पहना है लेकिन पहलोठे की खुशबू नहीं है। हमने लिबास तो पहना है, तौबा की है। आज कितने लोगों ने बपतिस्मे? तकरीबन 50 के करीब, 40 से 50 लोगों ने बपतिस्मे लिए हैं। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल की। पिछले दिनों एक साहब फरमा रहे थे इंटरनेट पर कि बपतिस्मा जड़ा है वो है तो बड़ा खास है लेकिन लेना जरूरी नहीं। मैं क्या बड़ा सियाना पादरी है भाई। यीशु ने क्या, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में, और उनको इन बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुमको हुक्म समझ दो। कानून, लॉ। आप हुक्म नहीं तोड़ सकते, आप हुक्म अदूली नहीं कर सकते। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल है। ये हुक्म है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये आपकी मर्जी नहीं है कि जी तुम्हारी मर्जी ये लेना ले लो। ये जरूरी है, ये लाजमी है। और ये उस वक्त लिया जाता है बाइबल के मुताबिक जब कोई शख्स ईमान लाता, तौबा करता, फिर बपतिस्मा लेता है। बच्चा छोटा होता है, बच्चा ना तौबा करता ना ईमान ले आता है। उन्होंने तो जो छिट्टे मार रहे होंगे ना उदों भी चीख रहा होंगे, उदों भी रो रहा होंगे बेचारा, मैं कर रहा होंगे। तो लोगों ने आसान काम फड़िया है, बच्चे को दो, वड्डे ने औखा लेना है। वो कहते औखा काम नहीं करना, सौखा कर लो। ज्यादा इसे पासे लगे हुए ने, सौखे वाले काम। खुदा का शुक्र हो, ये सच्चाई लोगों पर खुल रही है। मुर्दा मक्खियां, डेड फ्लाइज इतर को बदबूदार करती, आपकी शख्सियत को बदबूदार करती, आपके किरदार को बदबूदार करती, आपके गुफ्तार को बदबूदार करती, और आपकी सारी बादशाहत और किंगडम की तबाही कर देती। मैंने आपके सामने बड़े बड़े बादशाहों का तज़किरा किया है जिन्हें हिस्ट्री में याद रखा गया, लेकिन उनकी जिंदगी में जैसे मुर्दा मक्खियां आई उनका इतर बदबूदार हो गया। खुदा चाहता है कि आप दुनिया में खुदा की खुशबू बन जाए। हालेलुया।
आपने सिर्फ यीशु को पहना ही नहीं है, यीशु की खुशबू भी आप में आनी चाहिए। क्या कहा था उस लौंडी ने पीटर को, पतरस को, जो तो मुकरिया 3 बार। वो हमारे किम साहब थे इधर कोरियन, तो आपको कोरियन उर्दू भी बड़ी वड टुक गई पठाना वाली सी, मेल नु मेल, मेल नु फीमेल तो फीमेल नु मेल। तो उन्होंने कहना, और वो कुकड़ भौंकी, कुकड़ ने बांग दी ना, तो उन्होंने नहीं पता भी बांग च ते भौंकने च की फर्क होता है। कहता वो मुर्गी 3 दफा भौंकी। मैं क्या, नहीं किम साहब, वो भौंकी नहीं, उसने बांग दी थी। पीटर, उसने कहा तू भी यीशु के साथ है। आपको पता, मुकर गया। उसने कहा मैं जानता भी नहीं हूं। हालांकि वो दावे करता था कि मैं खुदावंद के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। तो उसने कहा नहीं, तेरी बोली उनके जैसी है। तो जो यीशु के साथ रहता है, उसकी बोली, उसका किरदार, उसका गुफ्तार, उसमें खुशबू यीशु की आती है। आइए सरों को झुकाएं और गौर करें। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं। अस्तारी मानों में मेटाफॉर। सब सर झुक जाए और कुछ लम्हात के लिए अपने अपने लिए गौर करें और सके खुदावंद, मुर्दा मक्खियां मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। सब बहन भाई दुआ करें प्लीज, संजीदगी के साथ।